होगा. ओके, शी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ पेन. आई डोंट यूजुअली पिक दिस फिजिकल पेन एंड ऑल दैट, बट आई एम पिकिंग अप, सो आई एम टेलिंग यू दैट. क्योंकि अब एक्स्ट्रा बैगेज जब अपने ये सब जो इमोशंस रहते हैं हमारे बॉडी में ना, ये जो फिजिकल पेन रहता है, सॉरी, जो फिजिकल पेन हमारे बॉडी में है, चाहे हमारे लोअर बैक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, नी में पेन है, एंकल में पेन है, दिल में पेन है, ये सारी चीजें इमोशनल लेवल पे पहले मैनिफेस्ट करती हैं. और बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे जब हम उसको कैरी करते रहते हैं. क्या ये सिंबल यहाँ पे कैरी कर रही है? बिल्कुल कर रही है. ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लंबे समय से ये बैगेज अपने कंधे पे पूरे कैरी करके रखा हुआ है. अब ये बैगेज इतना बढ़ गया है कि उसका छोटा सा शोल्डर इसको लोड नहीं ले पा रहा है. अब उसका पूरा का पूरा अपर टॉर्सो जो है वो इस बैगेज को चाहिए कैरी करने के लिए. तो आप देख रहे हो कि वो जितना ज्यादा झुक रही है, जितना ज्यादा वो बैगेज बढ़ा रही है, उतना ज्यादा वो उसका पूरा पीठ ले लिया है उसने. अब ये कहाँ, अब ये ना तो ठीक से वॉक कर पा रही है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है. तो ये बैगेज को कम करने की जरूरत है. दोनों पार्ट में बराबर बराबर बांटने की जरूरत है. लाइफ में एक ही ढर्रे से देखना, एक पार्शियल वे में देखना से काम नहीं चलेगा. ये क्राउन चक्रा का कार्ड है. यहाँ पे उसको जरूर कोई इंट्यूशन फील होती है, क्योंकि ये क्राउन चक्र का कार्ड है ये. तो यहाँ पे डेफिनेटली उसको इंट्यूटिवली कुछ चीजें फील होती हैं कि लाइफ में बैलेंस की जरूरत है, मुझे अपने बैगेजेस को उठाने की जरूरत है, मैंने बहुत ज्यादा बैगेज अपने ऊपर ले लिया है. तो शायद वो डिसीजन ले कि अब वो बैगेज को हल्का करे और ताकि 2 पार्ट में डिवाइड करे, इम्पार्शियल हो जाए लाइफ में. वो चीजें मुझे लग रही हैं. अब यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में भी है. इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, एक लेडी के गाउन में है, रेड कलर के गाउन में है, एंड ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है. रिवर्स का मतलब क्या हुआ? रिवर्स का मतलब ये हुआ कि आपने, अगर आपको आगे बढ़ना है सही ढंग से, तो ये बैगेज को कम करना पड़ेगा ना. ये बैगेज को कम करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे. एग्जैक्टली. तो इतना ज्यादा बैगेज जो हो गया है उसके कारण आपकी क्या, आप देखो बैगेज जो मैंने बैगेज पे बहुत ज्यादा अभी बोला है. क्यों? क्योंकि आई एम फीलिंग द एनर्जी, आई एम फीलिंग द कार्ड्स टॉकिंग टू मी. स्पिरिट गाइड्स आर शोइंग मी आइडियाज आफ्टर आइडियाज. तो ये जो मैंने हर चीज एक्सप्लेन की, डेजर्ट, इतना बैगेज कैरी हो गया है. और डेजर्ट में क्या होता है, हमारे पास पानी भी नहीं होता पीने के लिए. यानी कि एक तो आपका कोई नर्चरिंग नहीं है, कोई नर्चर करने वाला सोल, माइंड, बॉडी को नहीं है. कोई ऐसा आसपास नहीं है जिससे आप अपने क्या बता सको, दुख, तकलीफ, सॉरोज शेयर कर पाओ. ऐसा कोई आसपास में नहीं है जिससे कि आप कुछ शेयर कर पाए कि आपने कितना बैगेज ले रखा है, आपका पीठ दुख गया है, आप टेढ़े हो गए हो, आप ऐसे करके झुक के चल रहे हो, और अभी तुरंत चलना स्टार्ट नहीं किया, काफी दिन से चल रहे हो. 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. और यहाँ पे वो देख रही है कि सब लोग वॉक करते जा रहे हैं, वॉक करके चलते जा रहे हैं. कोई उसका बैगेज लेने का हेल्प सोच भी नहीं रहा है. यू नो, शी इज जस्ट वॉचिंग कि क्या कोई आएगा मुझे हेल्प करने के लिए, जो मेरे बैगेज को उतार के मुझे थोड़ा सा मे बी पानी पिला दे, क्योंकि ये डेजर्ट का है पूरा सीन. डेजर्ट में हमको पानी नहीं मिलती है, तो वो वेट कर रही है कि भाई कोई तो मेरे लिए रुको. पर यहाँ पे हम फुटस्टेप्स देख रहे हैं कि लोग चलते जाते हैं, कोई उसके लिए रुक ही नहीं रहा है, कोई उसके बैगेज को उतार नहीं दे रहा है कि थोड़ा सा वो अपना पीठ सीधा कर ले. तो देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कि उसकी कमर टूट गई है, पर कोई उसको आसपास सहारा देने के लिए है, पानी पिलाने के लिए नहीं है, उसको नर्चर करने के लिए नहीं है, ताकि उसके बैक में जो झुक गई है थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ आ जाए ताकि वो बैग ले पाए. इसीलिए वो कंसिडर कर रही है कि मुझे ये भार को बैलेंस करना चाहिए 2 तरफ में. एक मैं ही खाली भार संभाल रही हूं, मेरी कमर टूट गई है. और जब कमर टूट रही है तो क्या हुआ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वाली बंदी भी, जो कि हमेशा एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहती थी, पैशनेट, फायरी, रेड कलर अभी भी इसने पहन रखा है, फायर को अपने दबने नहीं दे रही है. लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड इज द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड ऑफ टैरो. उसकी भी स्पीड कम हो गई है. क्यों कम हो गई है? क्योंकि अब घोड़े पे आप इतना ज्यादा भार डाल दोगे तो घोड़ा भी तो स्लो हो जाएगा ना, और ये तो फास्टेस्ट मूविंग घोड़ा ऑफ टैरो है.
तो इस घोड़े को ठीक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने बैगेज जो कैरी कर रहे हो इसको अब इम्पार्शियल वे में सॉर्ट आउट करो 2 बकेट्स में। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस रहेंगी सुम्बुल के लिए करने के लिए, क्या करती है नहीं करती है, क्या वो नए रास्ते पे नए ढंग से नए लाइफस्टाइल से नए नज़रिए के साथ चलती है, अपना इम्पार्शियलिटी क्या वो नए नज़रिए इम्पार्शियल वे में चलती है, बैलेंस अपने लाइफ में ला पाती है नहीं ला पाती है, ये तो हमको आपको उसको आप फॉलो करते ही हैं, आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज द एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी प्रिडिक्शन है, यहाँ पे ओवर एग्जैजरेट करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज अ सिंपल प्रिडिक्शन about her life, how she can take on her life. It's going to be a bittersweet thing. Can you convert your lemonades into lemon? Yes, we all can do it. This is all life about. Life never said that everything will be hunky-dory. Life is all about taking on challenges and learning your lessons and keep moving forward. मेरे हर गाइडेंस में यही होता है। तो ओवर रिएक्ट जो कुछ लोग करते हो ना, प्रोपोगेंडा यहाँ पे मत करिए। Alright? Your propaganda will fall flat on your own nose. ओके तो ये आपने आई थिंक रीडिंग समझ ली, बहुत ही सिंपल सी रीडिंग है। एंड व्हाट एल्स शुड आई डू नाउ? चलिए देखते हैं सुम्बुल अपने कार्ड्स को कैसे खेलती है, अपनी एनर्जीज को कैसे खेलती है, किस तरह से वो अपने जनवरी को टेक ऑन करती है, अपने बिटर स्वीट मोमेंट को टैकल करती है जो इंट्यूटिवली उसको लग रहा है कि उसे इम्पार्शियल हो जाना चाहिए, कैसे कर पाती है कि नहीं। एफर्टलेसनेस। नाउ व्हाट डज दिस मीन गाय? मैंने कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कुछ करने की, और क्यों नहीं कोई कोशिश करेगा जब आदमी इतना हर्ट हो रहा है, इतना ज्यादा किसी चीज का दुख हो रहा है, तो आदमी बिल्कुल क्या है कि वो दे वॉन्ट सम हेल्प, दे वॉन्ट सम रिस्पाइट, दे वॉन्ट सम हेल्प, दे वॉन्ट सम वाटर। तो वो चीजें हैं। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड। एब्सोल्युटली हैज शी बीन पुशिंग हरसेल्फ वे टू हार्ड कि नहीं हर चीज सही है, बैलेंस्ड है, मैं पार्शियल नहीं हूं, या जो भी है। यहाँ पे कार्ड इम्पार्शियलिटी का आया है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कुक भी नहीं कर रही हूँ। तो ये पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड। इज शी पुटिंग सो हार्ड? एक्चुअली मैंने ज्यादा समय इसी कार्ड पे स्टेट्स किया, जैसे कि मैंने बताया भी कि मैं यहाँ की एनर्जी को फील कर रही हूँ। हैज शी बीन वर्किंग वेरी हार्ड? Looks like. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. यहाँ पे वो जबरदस्ती का कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमेशा से ही गाइडेंस है, टेक योर सेल्फ, टेक लाइट ऑन योर सेल्फ। पहले आप अपना मास्क पहनिए, फिर दूसरों का हेल्प करिए। नहीं तो पहले आप अपने बैक की चिंता करिए, तब आप दूसरों का बोझ संभालिए। यहाँ पे सारा बोझ अपने ऊपर संभाल के कमर अकड़ू हो गया है, यहाँ पे कमर टेढ़ा हो गया है, और नर्चर करने वाला भी कोई नहीं है। घोड़े जो सबसे फास्टेस्ट घोड़ा है टैरो का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी ऐसी रहती है, और उसकी एनर्जी हमेशा से ही बहुत ही फायरी एंड टेकिंग ऑन रही भी है। अब देखो भार लेते 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 लेते, और नो नर्चर अराउंड, टू नोबडी टू नर्चर हर, नोबडी टू लिसन टू हर दुख सुख एनीथिंग। क्या हो गया? फास्टेस्ट घोड़ा भी अब स्लो हो गया है। तो बहुत ज्यादा ही नर्चरिंग की, उसको अपने आप को ही नर्चर करना पड़ेगा। जब कोई आसपास नहीं है नर्चर करने के लिए, आपको लगता है कि आप रेगिस्तान में हो, सब आके वॉक करके चले जा रहे हैं, तो आप ही अपने आप को नर्चर करो, और वही करना भी पड़ता है। तो ये रहा गाइडेंस, एम्पावरमेंट। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, डियर गर्ल्स। इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। एंड हाउ ट्रू इज दैट? हाउ ट्रू इज दैट? हाँ, हमने स्ट्रेंथ की भी बात की थी ना शायद स्टार्टिंग में जब कार्ड को शफल कर रहे थे। तो स्ट्रेंथ, यू नो, द स्ट्रेंथ टू बी बोल्ड, द स्ट्रेंथ टू लिसन टू योर इंट्यूशन, बैलेंस द बकेट्स, बी इम्पार्शियल, and do you have the courage, the strength? Yes, you have the power. Take that step. Maybe she is scared of, you know, disturbing the status quo and all that, but can she do it? Oh yes, she can absolutely do it. तो ये था गाइडेंस आपके सुम्बुल का. I hope that you like it. I think it's a beautiful guidance filled with a lot of positivity and challenges. How your sumbul is going to play, it's something that will reveal in the coming time. So let's see, and wishing her all the best for January and 2024.
And if you like the guidance, please like, share and subscribe, guys. It takes a lot of effort to create the videos like this, talking a lot of spirituality, bringing every nuances to you, explaining things to you guys. So if you like the channel and if you want me to continue to make these videos, please do support the channel by liking, sharing and subscribing. Always a pleasure to listen to your comment section and exchanging thoughts, knowing your views about my video, and I will see you in the next video, guys. Bye for now.